जी बच्चों, कल आप लोगों को अमीबा के पोषण के बारे में बताया गया था। अमीबा का पोषण जिन चरणों पर हुआ उसमें उसकी वह रूपरेखा बताते हैं। इसी बात आगे बढ़ते हैं। अमीबा के पोषण में, जैसा कि अमीबा एक अमरजीव प्राणी है और अमीबा में जो चलन की गति होती है, सामान्यतः एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर। और जो इसकी गति है वो सूडोपोडिया के द्वारा होती है। जैसे हिंदी में कहते हैं कूटपाद। कूटपाद के माध्यम से अमीबा गति करता है। और क्योंकि आपको अमीबा को बड़ी क्लासों तक जाना है, ये लेसन आपके लिए हाई स्कूल भर में नहीं है, ये आगे क्लासों में भी इसका द्विविखंडन, बहुविखंडन, पुनरुद्भवन, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इसकी विस्तार से चर्चा आपको यहीं पर कर दूँ ताकि आगे 11-11 इंटर में जो भी आप लेते हैं तो उसमें आपको आवश्यक रूप से पढ़ना पड़ेगा। अमीबा अनिश्चित आकृति की संरचना वाला एक कोश की जीव है और जब ये अपने भोजन की तलाश में घूमता है तो इसके जो कूटपाद मैंने आपको बताया सूडोपोडिया की साइलेंट रहता है। सूडोपोडिया को सिकोड़ता है और सिकोड़ने के पश्चात जो नदी, तालाब, झरने, पोखरे में बहता हुआ भोजकण होता है, भोजकण, उस भोजकण को ये सूडोपोडिया के माध्यम से अंदर खींचता है। खींचने के पश्चात जब इसकी देह गुहा के अंदर भोजकण पहुंच जाते हैं तो ये भोजकण के द्वारा उस देह गुहा के अंदर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फूड वैक्यूम। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है क्योंकि पहली अवस्था में खाद्य रिक्तिका नहीं मिलेगी आपको। मैंने कल चित्र भी बनाया था, पोषण में बताया भी था। और ये खाद्य रिक्तिका जब बन जाती है उस देह गुहा के अंदर, उसी खाद्य रिक्तिका के द्वारा वो अपने भोजन को अवशोषित करता रहता है और अवशोषित करने के पश्चात ये अवस्था में उसका अवशोषण, पहले तो मैंने बताया था कल कि अंतःग्रहण होता है, भोजन को अपनी ओर लेता है, उसका अवशोषण करने के पश्चात उसका पाचन होता है। संकुचित रस धानियाँ भी उपस्थित होती हैं। संकुचित रस धानियाँ जो इसकी देह गुहा के अंदर उपस्थित होती है, आंतरिक संरचना के रूप में देखने को मिलेगा, वास्तविक संरचना के रूप में नहीं मिलेगा देखने को। और इसके पश्चात जब पाचन इसका पूर्ण होने के बाद अपचित भोज्य पदार्थों को ये अपनी देह गुहा से बाहर कर देता है। सूक्ष्म रूप से माइक्रोस्कोप से देखने वाला, देखा जाने वाला, क्योंकि इसकी स्लाइड आती है प्रॉपर बनी बनाई, तो उसको
इसको माइक्रोस्कोप पे रख करके हम अमीबा को देख लेते हैं। और चित्रों में तो हम बहुत बड़ा देखते हैं इसको, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे लगाते हैं प्रॉपर स्लाइड को, क्योंकि दो तरह की स्लाइड होती हैं, एक होती अस्थायी, एक होती स्थायी। स्थायी स्लाइड जो होती हैं जिसमें हम अमीबा को देख सकते हैं, और स्थायी स्लाइड में प्रॉपर अमीबा की एक कोष की जीव के रूप में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तीन प्रकार के कोष की जीव, और तीनों का प्रजनन अलग अलग। इसमें उत्पाद के द्वारा, इसमें फ्लैगेला के द्वारा, इसमें सीलिया के द्वारा, तीनों का प्रजनन अलग अलग, तीनों की संरचना अलग अलग। जैसा कि यूग्लिना में जो बात आई क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, तो ये सभी प्रकार के जितने भी अस्थायी स्लाइड सामान्य बच्चों के द्वारा बनाई जाती है, किसी भी जड़ की, तना की बच्चों के द्वारा बनाई जाती है। प्रॉपर स्लाइड आपको दिखाई जाती है माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो संकुचित रसधानी का निर्माण होना। इसके बाद अमीबा में पोषण की विधियां जो कल बताई थी। इसके बाद आता है कि मानव का पाचन, मनुष्य का पाचन। मानव का पाचन, जैसा कि आप देखते हैं मानव का शरीर मुख गुहा से किसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं, अंदर ले जाते हैं, ग्रसनी के द्वारा ग्रासनाल से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन का पाचन होता है, और उसकी लेयर में HCl का फॉर्मेशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है। और HCl का जब हम आयनिक फ्यूजन करते हैं तो हाइड्रोजन धनायन के रूप में और क्लोराइड ऋणायन के रूप में अपघटित हो जाता है। क्योंकि बायोलॉजी में कुछ रसायन विज्ञान का भी योग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ को आपको समझ में आएगा। और विभिन्न प्रकार की झिल्लियों के माध्यम से आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। पैक्टिक रस का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है। और मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में आती है वो उसे आते हैं यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, जिसे कहते हैं लीवर। उसी से जुड़ी हुई संरचना अग्न्याशय की है, जिसे कहते हैं पैंक्रियास। अग्न्याशय। तो मानव के पाचन में पहला पॉइंट जो आता है मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल, चौथा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इस सभी भागों के द्वारा मानव का संपूर्ण पाचन
की क्रिया संपन्न होती है। इसमें इसका चित्र आपको बनाना है अभ्यास में, और गृह कार्य के दृष्टिकोण से इसका पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बच्चे बनाएंगे। और इसके आगे कल चर्चा करेंगे पाचन की आदत। आगे के लिए आगे इसी चर्चा करेंगे हम पाचन तंत्र के संदर्भ में, कल बताएंगे आगे।